शुरू करें फोटोग्राफर। सर्वप्रथम बुद्ध रतन धम्म रतन और संघ रतन को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ और परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मैं जय भीम और मेरे गुरुवर उनको भी मेरा मंगल। आज मैं धम्मपद के दो गाथा बोलने वाला हूँ। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कवा वहतो पदं। मन से ही सारे धर्म उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, मन ही मनोमय है। जब कोई मलिन मन से कार्य करता है वह बोलता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही आता है जैसे बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्के। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा मनसाचे पसंदेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायान अनपायिनी। मन से ही सारे धर्म उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, मन ही मनोमय है। जब कोई स्वच्छ मन से कार्य करता है व बोलता है तो सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही आता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। साधु साधु साधु। साधु 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 साधु। बच्चे ने अभी जो गाथा बोली है, मैं बता दूं कि प्रोनाउंसिएशन में धम्मपद में अगर सबसे कठिन अगर कोई होंगी तो ये बच्चे ने जो गाथा बोला है ये प्रोनाउंसिएशन में बहुत कठिन है, क्योंकि इसका पहला ही शब्द 3 शब्दों से मनोपुब्बंग गमा धम्मा 4 शब्दों से मिलके भगवान ने बनाया। यानी सोचिए, भगवान भी जब शब्दों की उत्पत्ति करते हैं, यानी खुद भगवान ऐसे कैसा, जैसे बाबा साहब ने कई सारे शब्द खुद इन्वेंट किए हैं, शेक्सपियर ने 16 शब्द दिए इंग्लिश भाषा में, उस तरह से बुद्ध ने भी ऐसे कई सारे मानव जाति को, मानव सभ्यता को शब्द दिए। और शब्दों का किसी भी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अगर शब्दों का चयन कर रहा है, बोलते समय शब्द इस्तेमाल कर रहा है, तो उसने सोच समझ के शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि एक फिलोसोफर ने, एक दार्शनिक ने बहुत खूब कहा है कि अगर लंबी जंग हो पेन और तलवार के बीच में तो अवश्य पेन ही जीतेंगी, है ना। और कलम की शक्ति आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे सामने में खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ज्वलंत क्या है, उदाहरण है। तो शब्दों का चयन जरा संभाल के कीजिए। इवन बुद्ध ने खुद मानव सभ्यता को इतने प्यारे शब्द दिए कि आज भी वो शब्द 2500 साल पुराने होने पर भी आज भी शब्द भारतीय संस्कृति में दिखते हैं। भगवा शब्द, ये भारतीय संस्कृति को बौद्ध समाज का या बौद्ध साहित्य का, पाली साहित्य का दिया हुआ शब्द है भगवा शब्द। आज वाले हिंदू शब्द इस पे बड़े बड़े गाने लिख रहा है, ये भगवा रंग रंग रंग, पर उनको खुद को नहीं पता कि भगवा मतलब ऑरेंज नहीं होता है, केसरी मतलब ऑरेंज होता है। ये तो भगवान शब्द भगवान को बोले थे, और उनके कारण ये शब्द क्या हुआ, क्योंकि वेदों में आपको भगवान शब्द नहीं मिलेगा। भगवान शब्द सबसे पहले पाली साहित्य ने इस्तेमाल किया है। तो भगवान शब्द भारतीय संस्कृति को हमारी देन है। निष्काम, निकम्मा, आज हम निकम्मा को गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पर निकम्मा पाली साहित्य से दिया हुआ शब्द। और निकम्मा का अर्थ कितना प्यारा है, निकम्मा, जो किसी प्रकार के कर्म नहीं करता होगा। तो कर्म किस प्रकार से नहीं कहता, चेतना युक्त, ऐसे कर्म नहीं करता जिसका फल नहीं आएगा। ये भारतीय संस्कृति का दिया हुआ शब्द। ऐसे कई सारे शब्द है। तो मेरा जो विषय है आज का, वो विषय है बौद्ध संस्कृति में शब्दों का चयन। क्योंकि ये जो शब्द है, ये शब्द के थ्रू ही हम अपने आने वाले पीढ़ी को अपनी संस्कृति सौंपते हैं। तो ये शब्दों का क्या करना पड़ेगा, आपको संभाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने क्यों विषय लिया, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने आज भी देखा है कई सारे लोग बोलते हैं अरे मर गया, अरे चल बसा, है ना, अरे वो चला गया, अरे माता के गर्भ में उसने प्रवेश किया। आज भी लोग कहते हैं सिद्धार्थ ने अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश किया। ये क्या है, कोई आत्मा है क्या? हम लोग आत्मा मानते हैं क्या कि यहाँ से निकला और कहीं चला गया, है ना। स्वर्ग
नरक, है ना। ऐसे कई सारे शब्दों का आज भी क्या हम इस्तेमाल करते हैं, और कुछ कुछ शब्दों के तो हमने अर्थ ही बदल दिए। आज भी मुझे कई सारे, जब मैं एक लेक्चर सुन रहा था तो वो एक हिंदी के अच्छे पीएचडी होल्डर प्रोफेसर थे, वो इंसान मुझे बोल रहा है, जब वो बुद्धिज्म पे बोल रहा है, वो बुद्धिज्म पे बोल रहा था तो ऐसा बोल रहा था कि भगवान बुद्ध को भगवान करके बोलना मतलब गाली देना। वो अपने हिसाब से सही बोल रहा है, वो भगवान का जो अर्थ समझ रहा है उसके हिसाब से सही है, पर भगवान का अर्थ वो है ही नहीं जो समझ रहा है। उसे लग रहा है भगवान का अर्थ मतलब ईश्वर, पर नहीं, भगवान का अर्थ अलग होता है, देव का अर्थ अलग होता है, और ईश्वर का अर्थ अलग होता है। ये तो परिभाषा है, लोगों ने समय के हिसाब से बदल दी। अगर आप ईश्वर का अर्थ देखेंगे तो इष्ट वर ऐसे दो शब्दों से बना है। इष्ट मतलब श्रेष्ठ, वर मतलब पुरुष। किसी भी श्रेष्ठ पुरुष को हम क्या कह सकते हैं? ईश्वर कह सकते हैं, जो हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। उसका अर्थ ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी दुनिया बनाई, वो तो समय के हिसाब से लोगों ने अपने अपने अर्थ लगा दिए। देव, देव मतलब किसे? बौद्ध संस्कृति में देव किसे कहते हैं? जो देता है। देव द धातु से बना है। देव किस धातु से बना है? द धातु से बना है। और द धातु पाली साहित्य में क्या कहता है? देना। मतलब जैसे दान में भी क्या है? द है, देव में भी क्या है? द है। तो वो बाकी बोलते बोलते एक शब्द जुड़ गया उसमें, लेकिन वो मूल रूप से किस शब्द से बना है? द धातु से। और द मतलब देना, तो देता है, उसे हम क्या देव कहते हैं। इसलिए पहले के जमाने में अमीर लोगों को देव बोलते थे। आप पढ़िएगा कभी, अगर प्राचीन उपन्यास पढ़ रहे तो वहां पे देव बोलते थे, जो देता है। और महिलाओं को अक्सर देवी बोला है, क्योंकि देवी बच्चा देती है ना। और आप अगर वेद भी पढ़ेंगे तो वेद में भी देव उसे बोला गया है जो कुछ ना कुछ देता है। ऋषियों उन्होंने कुछ ना कुछ मांगा है, तो देव। और भगवान, भगवान मतलब क्या? भग्गो रागो भग्गो देशो भग्गो मोहोती भगवा। जो अपना राग द्वेष मोह भग्न नष्ट कर देता है उसे क्या कहते हैं हम? भगवान। वो है तो है मनुष्य, पर राग द्वेष मोह भग्न करने कारण क्या है? वो भगवान कहलाया। भग्ग मतलब नष्ट, वान मतलब तृष्णा का। तो इसलिए हम भगवान को भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान नहीं कहते उन्होंने दुनिया रची, दुनिया ये, ऐसा नहीं। तो कृपया करके शब्दों का जरा संभाल कीजिए। अक्सर लोग कहते हैं कि चल बसा। चल बसा क्यों? हमारे अपने शब्द है ना। अक्सर लोग बोलते विहार पूजा कराला चल लो, विहार में पूजा करने जा रही हो। क्यों पूजा शब्द? क्या हमारे पास शब्द नहीं है? आज भी हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे पास हर चीज के लिए एक सटीक शब्द है। घर में अगर पूजा होंगी तो हम उसे क्या बोलते हैं? परित्त। कुछ लोग अभी परित्राण पाठ बोलते हैं। हम सिर्फ पठन करते हैं क्या? सिर्फ पाठ कर रहे हैं? नहीं, हमें भंते जी प्रवचन भी देते हैं ना, देते हैं ना भंते जी। तो परित्त देशना बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? परित्त देशना या परित्त। पर परित्राण पाठ मतलब पूजा पाठ, कोई पठन, जैसे कैसे क्या वो रात भर का होता है ना पठन, उन लोगों में कौन सा क्या होता है? हिंदुओं में एक होता है ना रात भर का पठन, क्या बोलते हैं उसे? वो राम जगराता वगैरह ऐसा कुछ पठन होते हैं, जागरण या पठन होते हैं। हमारे से पठन नहीं होता है, उसका हम क्या करते हैं? श्रवण कर रहे हैं। तो इससे क्या बोलना चाहिए? परित्त या परित्त। अगर आप जैसे शब्दों को रखोगे तो वो लोग, सामने वाले इंसान शब्दों को वैसा इस्तेमाल करेंगे। एक बार मैं ऐसे गाँव में गया था, हमारे एक ओबीसी महासंघ के बड़े वक्ता है, राष्ट्रीय स्तर के एक वक्ता, महाराष्ट्र स्तर के एक वक्ता है। तो मैं, हमारे एक दूसरे मित्र थे, उनका परित्राण किया। तो फोन करके पूछा, आज तुम्हें, उन्होंने अपनी भाषा में बोला, आज तुम्हें गेलता ना पाटला चाहिए थी, काय केला तुम्हें? बोलो अरे एक परित्राण किया मैंने। तो बोले परित्राण क्या होता है? तो अभी मुझे समझ में आ रहा, मैं कैसे समझाऊँ? तो मैंने बोला ये पूजा वगैरह जो करते हैं ना, बस वैसा होता है, पर इसमें बस पूजा नहीं होती। पूजा में क्या होता है? पूजा में किसी दूसरे व्यक्ति से हम कुछ मांगते हैं, उसकी आराधना करते हैं। पर परित्त में वैसा होता है क्या? नहीं। परित्त में भगवान बुद्ध ने अपने समय में जो प्रवचन दिए उनको हम उसी भाषा में बोल रहे हैं, और बाद में वो होने पर हम उसका हिंदी अनुवाद भी बता रहे हैं, उसका समझा के भी बता रहे हैं। तो ये ना हम कोई अपनी मांग, कोई मन्नत पूरी होने करने के लिए कर रहे हैं क्या? कोई मांग पूरी होने के लिए कर रहे हैं क्या परित्त? नहीं, अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं, घर की शांति के लिए भी नहीं। अक्सर मैं कभी कभार जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भंते जी घर के शांति के लिए क्या करना है? परित्राण करना है। अरे घर के शांति कैसे होगा? अगर आपको घर शांत करना ना, निकलो घर से बाहर सब लोग, घर अपने आप क्या हो जाएगा? तो वैसा होता क्या? अरे शांति के लिए इतना प्यारा वर्ड है, क्या बताऊं। भारतीय संस्कृति में इतना प्यारा शब्द है शांति के लिए कि विश्व के किसी शब्दकोश में शांति के लिए इतना सटीक शब्द नहीं है। इंग्लिश में तो है ही नहीं। इंग्लिश में क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं हम शांति के लिए? नहीं, साइलेंस मतलब चुप रहना। पीस क्या शब्द करते हैं? पीस। पर पीस भी एक सोशल वर्ड है, हमें उसके लिए बोलना पड़ता है इनर पीस। अगर आंतरिक शांति के लिए हमें इनर पीस बोलना पड़ता है।
पर भारतीय संस्कृति में एक बहुत सटीक शब्द है, अमन। क्या नाम है? और ये शब्द जिसने दिया होगा ना भारतीय संस्कृति को, जरूर वो ध्यान परंपरा का होगा। ध्यान को मानता हूँ और मन को समझता हूँ। जहां मन नहीं है वही शांति हो सकती है, जहां मन है वहां कभी शांति अमन, जहां मन नहीं होगा वही क्या होंगे? शांति वास करेंगे। तो ऐसे सटीक शब्द हमने दिया है। तो परित्राण भी हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने मन के शांति के लिए, कि बुद्ध की शिक्षा को सुनेंगे। क्योंकि बुद्ध ने किस पे सबसे ज्यादा बोला है? मन पर। बुद्ध ने मन पे बोला, और ये मन से जो उत्पन्न दुख होते उस पर बोला। ये जो बच्चे ने गाथा बोला वो तो मनोपुब्बंगमा धम्मा के सारे धर्मों में, सारे कर्मों में मन आगे चलता है। इसलिए मन को पहले क्या करो? संयमित करो। इवन जो बाबा साहब के समय के जो भक्त धर्म रक्षित है ना, वो तो जब पहले हिंदू धर्म के थे, कट्टर ब्राह्मण थे वो, तो जब वो जेल में गए आंदोलन करते करते, तो उनको इच्छा भी चलो भाई बौद्ध धर्म को पढ़ के देखते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म नास्तिक है, बौद्ध धर्म में ईश्वर नहीं मानते। तो उनको इच्छा हुई कि चलो बुद्ध की शिक्षा क्या है। देखिए कितनी उत्कुंठ इच्छा है ना। आपके मन में इस इच्छा उत्पन्न होती है कि अरे यार बुद्धिज्म ईश्वर को नहीं मानते तो किसको मानता? कैसे यहाँ पे कर्म फल के बारे में माना जाता है, कैसे लोग यहाँ पे नैतिक आचरण करते हैं, कैसे लोग यहाँ पे पुण्य कर्म, क्यों लोग यहाँ पे, अगर ये ईश्वर को नहीं मानता तो फिर लोग यहाँ पे पुण्य क्यों कर रहे हैं, लोग यहाँ पे भिक्षुओं की सेवा क्यों कर रहे हैं, फिर ये लोग धर्म का पालन क्यों कर रहे हैं अगर ईश्वर को नहीं मानते? तो ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं बनते धर्म रक्षित के मन में थे। तो वो जेल में थे, तो जेल में लाइब्रेरी होती है उस समय, तो उन्होंने देखा, उनको बौद्ध धर्म की एक धर्म ग्रंथ दिखा, वो था धम्मपद। और धम्मपद के बारे में भगवंत आनंद कौशल ने तो ऐसा बोल दिया है कि अगर मुझे अगर जिंदगी भर अपने साथ कोई एक किताब रखनी होगी तो वो है धम्मपद। और इस एशिया खंड में अगर इन 2500 साल में अगर ऐसा कोई ग्रंथ होगा जो कभी नष्ट नहीं हुआ तो वो है धम्मपद। और ऐसा, और मेरे ऐसे कई सारे उपासिका जो लोग कहते हैं कि बनते जब से मैंने धम्मपद पढ़ा है तब से तो मैं पुण्य क्रम में लग गई हूँ, क्योंकि उसमें कर्म और फल कहानियों के रूप में बहुत अच्छे समझाया गया है। हमारे एक भंते जी बोलते हैं अगर किसी को कर्म और फल समझना होगा तो उसे धम्मपद खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि बताया गया है वहां पे कहानी से पता चल जाता है कि कौन से कर्म करने से कैसा कैसा व्यक्ति के जीवन में पाप आ जाता है, कैसे कैसे कर्मों का फल मिलता है, कर्म भी पता चल जाता है, वो कर्म का हेतु और कर्म का फल तीनों बातें कहानी के थ्रू धम्मपद से समझाई जा सकती है। तो धम्मपद ग्रंथ वहाँ रखा हुआ था। फिर जब धर्म रक्षित भंते जी ने वो ग्रंथ निकला तो पढ़ने की इच्छा हुई, जरा पढ़ के तो देखे कि ये बौद्ध लोग क्या सिखाते हैं। तो जैसे ही पढ़ा, पहली गाथा पढ़ी तो पहली गाथा थी मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। तो उनको आश्चर्य हुआ, अरे भाई ये कैसा धर्म है, ये कैसा धर्म ग्रंथ है कि इसमें पहली गाथा भी शुरुआत हो रही है मन के ऊपर से। अरे कम से कम जिस गुरु को मानते उसको वंदन करके शुरू करना चाहिए था, उसको स्तुति गाते हुए शुरू करना चाहिए था। पढ़ाई के लिए मन शुरू कर रहा है तो बड़ा अद्भुत धर्म होगा। फिर वो पढ़ के वो इतना बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गए कि भिक्षु बन गए, और भिक्षु बन गए और पाली साहित्य का सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन किसी ने किया तो उन्होंने किया है। इतने बड़े एक धम्मपद पढ़ के, एक गाथा पढ़ के इतना कुछ धर्म को समझ गए। तो क्यों? क्योंकि भगवान की देखा कि भगवान ने कितना सुंदर शब्दों का चयन किया है मानव सभ्यता को समझाने के लिए। तो आपने भी शब्दों का चयन संभाले करना चाहिए ना। पर आम ही बोलते हैं गेला भाई है ना, अरे ऐसा कैसा गेला, कहाँ गया, मरने के बाद कहीं जा रहा है, कैसा माँ के गर्भ से निकल कर कहीं जा रहा है, मरने के बाद ऐसा निकल रहा है क्या कुछ शरीर में से? नहीं निकल सकता, क्योंकि हम आत्मा को मानते हैं। क्या हम आत्मा को मानते ही नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, और बुद्ध को हम देव शब्द भी नहीं बोल सकते, बुद्ध के लिए देव शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्ध ने कभी कुछ दिया ही नहीं आपको। क्या दिया? 35 साल तपस्या, 35 साल जगो जगा गए पर दिया कुछ नहीं। बुद्ध ने हमेशा स्वयं के बारे में कहा आखा तारो तथागता, तथागत मार्ग दाता है, आपको वस्तु के रूप में कुछ नहीं दिया, इसलिए वो भगवान है। तो शब्दों का चयन, तो अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो आपने क्या बोलना चाहिए? चूती। क्या हो गई उसकी? चूती हो गई है। क्या हो गई है? चूती हो गई। अगर कोई व्यक्ति मर गया तो क्या बोलना चाहिए? भंते उसकी चूती हो गई। अगर वो सही में बौद्ध संस्कृति को समझता है तो समझ जाएगा, और किसी भंते के सामने आपने बोला तो बोलेंगे बाप रे उपासिका बहुत तपी हुई रे बाबा, प्रवचन संभाल के दो। जैसे भगवान, जैसे भंते नागसेन के समय में हुआ था और भगवान के समय भी हुआ था कि एक उपासिका थी, अपने मन से सामने वाले का मन की बात, तो कई हाँ परचित्त ज्ञान, क्या बोलते, कोई इसके लिए भी प्यारा शब्द है परचित्त ज्ञानी, तो अपने मन से सामने वाले का मन की बात जान लेती थी, परचित्त ज्ञान बोलते हैं इसे। तो कई सारे सामने जाते ही नहीं थे, नहीं बाबा मैं जाऊंगा ही नहीं उस उपासिका के यहाँ पे, वो मेरे मन की बात जान लेती है, मेरे मन में कुछ गलत आ गया तो
तो देखो कभी कभार अगर उपासक भी ज्ञानी हो तो भिक्षु भी क्या होता है, धर्म का वैसा आचरण करता है। तो भगवान तो ऐसा हुआ, तो च्युति क्या बोलता जाता है, मरा तो क्या हो जाएगा, चल बसा नहीं बोलने का, क्या हो गई, च्युति हो गई। और अगर माँ के गर्भ से बाहर निकल रहा है तो बोलना चाहिए जन्म ग्रहण किया। अगर माँ के गर्भ से, कई सारे बच्चे तो माँ गर्भ से बाहर निकलते नहीं है ना, माँ के गर्भ में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, गिर जाता है ना बच्चा। आप लोग ये बोलना रहे हैं, बच्चा गिर जाता है। तो जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तब बोलना चाहिए जन्म ग्रहण किया, तब जाति हुई। आज तो जाति हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कास्ट के लिए, पर बुद्ध के शब्द में जाति किसके लिए इस्तेमाल किया है, जन्म के लिए। तो जन्म कब होता है, जब वो जिंदा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तब कहना चाहिए जन्म ग्रहण किया। ठीक है, जाति हुई। हम क्या कहते हैं, जन्मदिन पाली में कैसे बोलेंगे, जातीय दिन, क्या बोलेंगे, जन्मदिन, मतलब जातीय दिन। फिर और माँ के गर्भ में प्रवेश किया, आप लोग बोलते ना, एक पूर्णिमा है ना, बोलते ना इस पूर्णिमा को सिद्धार्थ ने माँ के गर्भ में प्रवेश किया। कैसे प्रवेश करेंगे, उड़ के प्रवेश करेगा क्या, नहीं, पटी संधि ग्रहण की। क्या की, माँ के गर्भ में किया है तो पटी संधि ग्रहण की, माँ के गर्भ से बाहर निकला तो जन्म हुआ। तो माँ के गर्भ में क्या हुआ, पटी संधि, प्रतिसंधि। इसके शब्दों के अर्थ मैं फिर कभी समझाऊंगा, पर आप इतना फिलहाल समझिए, पटी संधि। मरा तो च्युति। फिर कुछ लोग बोलते अरे भगवान बुद्ध ने अपने शक्तियों का, अपने ताकतों का प्रदर्शन किया। आजकल शक्ति बोले मतलब हाथ से निकलता है कुछ ना कुछ, फुरफुर रंगे, है ना, बोलो बस तेरा कल्याण हो, ऐसा नहीं। प्रॉपर वर्ड अभिन्या, क्या शब्द है, अभिन्या बताइए, कुछ ताकतें बताई गई है, या रिद्धि बल, क्या बोलो, रिद्धि बल। जैसे कि भगवान ने एक रिद्धि बल दिखाया था, ऐसे आसमान में उड़े थे और अपना आधा शरीर जलता हुआ दिखाया और आधा शरीर बर्फ समान ठंडा दिखाया। तो ये उनकी अभिन्य थी, ये उनका क्या था, रिद्धि बल था। ऐसे भी रिद्धि बल है कि 1 से 100 हो जाना और 100 से 1 हो जाना, दीवारों के आर पार जाना, ये भी क्या है, रिद्धि बल है, अभिन्या है। ये शब्द आपने इस्तेमाल करने चाहिए, और ये सिर्फ बुद्ध नहीं कर सकते थे। जो भी व्यक्ति ध्यान साधना में तपता है, ध्यान साधना में समाधि प्राप्त करता है, वो व्यक्ति क्या होता है, ये सब कर सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बौद्ध भिक्षु ही कर सकता है, कोई भी साधु सन्यासी ये सारे ताकतें, ये सारे बातें क्या हो सकता है, कर सकता है। इसके अलावा ध्यान और समाधि को लेकर भी हमारे कई सारे मिसकंसेप्शन है ना। समाधि किसको बोलते हैं आजकल, हम लोग कब्र को बोलते, पर समाधि बहुत साहित्य में उसको नहीं बोलते। समाधि मतलब कॉन्सेंट्रेशन, चित्त की एकाग्रता समाधि होती है। ध्यान समाधि के आगे है। जब तक समाधि नहीं लगेगा तब तक आपको ध्यान नहीं होगा। और ध्यान के 5 अंग है, एक के बाद एक अंग प्राप्त होता है। और जब आपको ध्यान अंग प्राप्त होते तब आपके मन में अपार आनंद, आप अपार आनंद फील करते हैं। तो समाधि और ध्यान में अलग है। समाधि के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, कॉन्सेंट्रेशन, और ध्यान के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मेडिटेशन। ये शब्दों का फर्क समझिए। समाधि आंख खोल के भी लगा सकते हैं, जैसे बिल्ली लगाती है समाधि किस पे, चूहे पे, चूहा पकड़ने के लिए। चोर लगाता है समाधि किस पे, चोरी करने के लिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा मुझे सम्यक समाधि होना, कुशल चित्त की एकाग्रता, कुशल कार्य करते वक्त एकाग्रता, पुण्य करते वक्त एकाग्रता। तो समाधि मतलब एकाग्रता, खुली आंखों से भी की जा सकती है। पर ध्यान क्या होता है, जब तक समाधि आपकी कम से कम 10 मिनट के लिए टिकती नहीं तब तक आपको ध्यानांग प्राप्त होते नहीं। तो समाधि लगने के बाद क्या होता है, ध्यान लगता है। फिर वो ध्यान के द्रुव व्यक्ति को क्या होती है, अभिन्याय वगैरह प्राप्त होती है। तो इसे कई सारे शब्द है, ये शब्द संभाल के आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मेरा समय हो गया है, उधर से इंटीमेशन आ चुका है। तो ये शब्द बहुत संभाल के, बहुत सटीक करके आप क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। तो आप बहुत संस्कृति को क्या होंगे, आगे बढ़ाएंगे, खुद भी समझेंगे और लोगों को भी, फिर लोग भी सवाल पूछेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से संभाल के शब्दों का चयन कीजिए, तो आपका भी मंगल होगा, हमारा भी कल्याण होगा, और आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे, हम अच्छी बातें सौंप पाएंगे। वरना आज भी हम पुनर्जन्म को लेके क्या है, फंसे पड़े हैं। दरअसल पुनर्जन्म भी प्रॉपर शब्द नहीं है, पुनर्भव प्रॉपर शब्द है। कल ज्ञानज्योति भंजी ने बताया नहीं, मैं बता रहा आपको, पुनर्जन्म प्रॉपर शब्द नहीं है। कौन सा शब्द प्रॉपर है, पुनर्भव। हम लोग पुनर्भव इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम आत्मा को नहीं मानने के कारण हम लोग कौन शब्द इस्तेमाल करते हैं, शब्द बदल जाते हैं, अर्थ बदल जाते हैं, और उसका ज्ञान भी बदल जाता है। तो शब्दों का ठीक प्रकार से चयन कीजिए, तो आप सभी का क्या होगा, अवश्य मंगल होगा। इतना आज के लिए काफ़ी है। आपने मेरा एकाग्र चित्त होकर सुना, काफ़ी आप लिए साधुवाद। साधु साधु साधु।